गुरुग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। ये जो घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और उसके बाद जिस तरह से लिंचिंग हुई, आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? सबसे देखिए, पहले तो बड़ा स्पष्ट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। परंतु इसमें साजिश की बू आती है। कोई लगातार दो घटना बैक टू बैक हो जाना, इसमें एक स्पष्ट साजिश की बू आती है। और पंजाब का चुनाव सिर पर है और जथेदार अकाल तख्त साहब ऑलरेडी खुद कह चुके हैं कि वहाँ पर पंजाब में कुछ लोग चाहते हैं कि सिख वर्सेस देश या सिख वर्सेस हिंदू हो, ऐसी वहाँ पर ऑलरेडी षड्यंत्र चल रही है। जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान है। तो मैं इस पूरी बात को इस घटना को उससे जोड़ता हूँ कि कहना की कोशिश है कि सिखों और हिंदुओं में आपस में खराबी हो, खटास हो, और उसके चलते पंजाब के चुनाव को उसका माहौल खराब हो। हम अपेक्षा करते हैं कि जो वहाँ की सरकार है, इस पूरे मामले की घटना की जांच एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਮ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 100% ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਇਆ 12,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ। सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से कराए, क्योंकि लोगों को उस सरकार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वह सरकार है जब बरगाड़ी का जो बेदबी का कांड हुआ था, आज तक उनके दोषी बाहर हैं और राजनीतिक तौर पर वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो भी शक के दायरे में है। तो अगर उनको अपने आप को शक के दायरे से बाहर करना है तो इसलिए या तो सीबीआई के माध्यम से और टाइम बाउंड तरीके से इसकी जांच और चुनाव से पहले उसके रिजल्ट्स आएँ, पता लगे कि साजिश के पीछे कौन है। कुछ जिस प्रकार की वीडियोस, जिस प्रकार की चीज़ें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, खास कर एक वीडियो आया जिसके अंदर एक कोई सज्जन उसके कान में कुछ बात कह रहे हैं, उसके बाद वो जाता है और वो बाहर आता तो वही सज्जन उसको पीटते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है सिखों और हिंदुओं में बंटवारा करने। आपको लगता है कि चुनाव है और चुनाव के टाइम में माहौल ख़राब करने के लिए, और ख़ासतौर से जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सिख और हिंदू के बीच एक बंटवारा हो जाए और उसका सियासी फ़ायदा किसी एक राजनीतिक दल को मिल जाए, उसकी कोशिश है ये? बिल्कुल, ये एक कारण हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है, और हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हो। कोई पाकिस्तान तो चाहता है पंजाब में माहौल ख़राब रहे, पाकिस्तान के लगातार ये कोशिश है कि पंजाब में माहौल ख़राब रहे। और जो मैंने कहा कि जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान है अपना, उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि सिख वर्सेस नेशन भारत और सिख वर्सेस हिंदू हो, ये जथेदार अकाल साहब का बयान है। तो मैं तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं वापस चाहूँगा कि कृपा कर ये बरगाड़ी जैसे ना लटके मामला, इसकी जाँच निष्पक्ष हो और इसमें राजनीति ना हो, क्योंकि उस जांच में राजनीति हुई। कस्में खाकर आए थे कि हम उसकी जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच होकर, और जो लोग दोषी हों उनको सजा दिलाएंगे। 4.5 साल निकल के एक पर्चा तक दर्ज नहीं हुआ। तो आज वही कैप्टन अमरिंदर सिंह आप लोगों के साथ है, जो सत्ता में आए थे इस मुद्दे को लेकर, और जो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू जिस बात को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरते रहे, आज वही कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी एक साथ है। कैप्टन ने जो कहा वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाते से, और सिद्धू ने कहा एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते से। वो बात ये चन्नी के लिए भी कह रहे हैं कि चन्नी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार की ढिलमुल नीति नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कोई कारण है जिसके कारण से वो बरगाड़ी वाले में एक्शन नहीं ले रहे। और यही कारण है कि एक SIT बना दी, वो SIT उन्हीं की है, उन्हीं के माध्यम से जाँच होगी। तो उनकी SIT पे कौन विश्वास करे, जो कि खुद अपने एक पिछले मामले में, बरगाड़ी वाले मामले में आज तक फैसला नहीं ला पाए।
उनकी एसआईटी पे कैसे विश्वास करें। इसलिए सीबीआई के माध्यम से जांच हो और वो कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे शक के दायरे में इस सारे मामले में। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अमेंडमेंट किया जाए, कानून में संशोधन, ये छोटी सी बात है, ये हो सकती है, इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि वो ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब एक लिविंग गुरु हैं। तो मुकदमे तो और बड़े बन सकते हैं। अगर लिविंग गुरु पे कोई हमला होता है तो मुकदमे तो और बड़े 302, 307 बाकी और हर मुकदमे बन सकते हैं। परंतु जो विषय है कि साजिश के पीछे कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, इस सोच के पीछे कौन है, वो लोग आगे आने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मोहरा है, असली लोग कौन है उसकी जांच हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी शक के दायरे में है। वो अपने आप को शक के दायरे से बाहर तभी कर सकती है जब बरगाड़ी वाले मामले में कई वो पर्चा कोर्ट में दाखिल करना करे और इसकी जांच एक निष्पक्ष जांच कराए। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि बड़ा सवाल ये है कि साजिश के पीछे कौन है, माहौल कौन खराब कर रहा है, और इसके लिए सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, तभी बात सामने होगी, तभी इसका पर्दाफाश हो पाएगा। कैमरामैन लक्ष्य के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। ये जो घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और उसके बाद जिस तरह से लिंचिंग हुई, आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? सबसे देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। परंतु इसमें साजिश की बू आती है। कोई लगातार 2 घटना बैक टू बैक हो जाना, इसमें एक स्पष्ट साजिश की बू आती है। और पंजाब का चुनाव सिर पर है और जथेदार अकाल तख्त साहब ऑलरेडी खुद कह चुके हैं कि वहाँ पर पंजाब में कुछ लोग चाहते हैं कि सिख वर्सेस देश या सिख वर्सेस हिंदू हो, ऐसी वहाँ पर ऑलरेडी षड्यंत्र चल रही है। जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान है। तो मैं पूरी बात को इस घटना को उससे जोड़ता हूँ कि कहना की कोशिश है कि सिख और हिंदू में आपस में खराबी हो, खटास हो, और उसके चलते पंजाब के चुनाव को उसका माहौल खराब हो। हम अपेक्षा करते हैं कि जो वहाँ की सरकार है इस पूरे मामले की घटना की जांच एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से कराए, क्योंकि लोगों को उस सरकार पे विश्वास नहीं है। क्योंकि वह सरकार है, जब बरगाड़ी का जो बेदबी का कांड हुआ था, आज तक उनके दोषी बाहर हैं और राजनीतिक तौर पर वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो भी शक के दायरे में है। तो अगर उनको अपने आप को शक के दायरे से बाहर करना है तो इसलिए या तो सीबीआई के माध्यम से और टाइम बाउंड तरीके से इसकी जांच, और चुनाव से पहले उसके रिजल्ट्स आएँ, पता लगे कि साजिश के पीछे कौन है। कुछ जिस प्रकार की वीडियोस, जिस प्रकार की चीज़ें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, खास कर एक वीडियो आया जिसके अंदर एक कोई सज्जन उसके कान में कुछ बात कह रहे हैं, उसके बाद वो जाता है और वो बाहर आता है तो वही सज्जन उसको पीटते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है सिखों और हिंदुओं में बंटवारा करने। आपको लगता है कि चुनाव है और चुनाव के टाइम में माहौल खराब करने के लिए, और खासतौर से जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सिख और हिंदू के बीच एक बंटवारा हो जाए और उसका सियासी फायदा किसी एक राजनीतिक दल को मिल जाए, उसकी कोशिश है ये? बिल्कुल, ये एक कारण हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है, और हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हो। कोई पाकिस्तान तो चाहता है पंजाब में माहौल खराब रहे, पाकिस्तान के लगातार ये कोशिश है कि पंजाब में माहौल ख़राब रहे। और जो मैंने कहा कि जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान है अपना, उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि सिख वर्सेस नेशन भारत और सिख वर्सेस हिंदू हो, ये जथेदार अकाल साहब का बयान है। तो मैं तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं वापस चाहूँगा कि कृपा कर ये बरगाड़ी जैसे ना लटके मामला, इसकी जाँच निष्पक्ष हो और इसमें राजनीति ना हो, क्योंकि उस जांच में राजनीति हुई। कस्में खाकर आए थे कि हम उसकी जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच होकर, और जो लोग दोषी होंगे उनको सजा दिलाएंगे। 4.5 साल निकल के एक पर्चा तक दर्ज नहीं हुआ। तो आज वही कैप्टन अमरिंदर सिंह आप लोगों के साथ है, जो सत्ता में आए थे इस मुद्दे को लेकर, और जो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू जिस बात को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरते रहे, आज वही कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी एक साथ है। कैप्टन ने जो कहा वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाते से कहा, और सिद्धू ने कहा एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते से। वो बात ये चन्नी के लिए भी कह रहे हैं कि चन्नी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार की ढिलमुल नीति नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कोई कारण है जिसके कारण से वो बरगाड़ी वाले में एक्शन नहीं ले रहे। और यही कारण है कि एक एसआईटी बना दी, वो एसआईटी उन्हीं की है, उन्हीं के माध्यम से जाँच होगी। तो उनकी एसआईटी पे कौन विश्वास करे, जो कि खुद अपने एक पिछले मामले में, बरगाड़ी वाले मामले में आज तक फैसला नहीं ला पाए। उनकी एसआईटी पे कैसे विश्वास करें। इसलिए सीबीआई के माध्यम से जांच हो और वो कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे शक के दायरे में इस सारे मामले में। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अमेंडमेंट
किया जाए, कानून में संशोधन? ये छोटी सी बात है, ये हो सकती है, इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि वो ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब एक लिविंग गुरु हैं, तो मुकदमे तो और बड़े बन सकते हैं। अगर लिविंग गुरु पे कोई हमला होता है तो मुकदमे तो और बड़े 302, 307 बाकी और हर मुकदमे बन सकते हैं। परंतु जो विषय है कि साजिश के पीछे कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, इस सोच के पीछे कौन है, वो लोग आगे आने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मोहरा है, असली लोग कौन है उसकी जांच हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी शक के दायरे में है। वो अपने आप को शक के दायरे से बाहर तभी कर सकती है जब बरगाड़ी वाले मामले में कई वो जो पर्चा कोर्ट में दाखिल करना करे और इसकी जांच एक निष्पक्ष जांच कराए। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि बड़ा सवाल यह है कि साजिश के पीछे कौन है, माहौल कौन खराब कर रहा है, और इसके लिए सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, तभी बात सामने होगी, तभी इसका पर्दाफाश हो पाएगा। कैमरामैन लक्ष्य के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ मनाਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ बाबा सलीम खान 98 199 37 467।